हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत। आज के इस वीडियो में आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और जैसा लिखा है पार्ट 7 तो बाल विकास के 7वें पार्ट पर बात हो रही है। अगर आपने पिछले 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। और जो 6 पार्ट है उनसे आपको कम से कम 5 से 6 अंक मिलेंगे, तो पूरे जो पिछले 6 वीडियो हैं जरूर देखिएगा। और जो आज का हमारा शानदार, जानदार और दमदार प्रश्नों वाला टॉपिक है तो इसको भी पूरा देखेगा। अगर आप इन 10 प्रश्नों को देख लेते हैं तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत का टॉपिक है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। आपको पता ही है हम लोग जो है अपने चैनल पर प्राथमिक और जूनियर लेवल के टेट की तैयारी शुरू करा दिए हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। देखिए, पहला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? स्किनर ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, ब्रूनर ने या रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने? देखिए, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है ये दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर, इसमें क्या निकल के आ रहा है? गार्डन। तो बहुत बुद्धि हमें कहाँ मिलती है? गार्डन में मिलती है। यानी जब हम हरे भरे स्थान पर बैठते हैं तो हमारी जो बुद्धि होती है वो बहुत हो जाती है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने। अगला प्रश्न है, गार्डनर ने अपने बुद्धि के सिद्धांत में 8वीं बुद्धि कब जोड़ी? देखिए, इनकी 8वीं बुद्धि थी प्रकृतिवादी बुद्धि। जो प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है उसके पास प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, जैसे किसान हो गया आपका। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी बुद्धि के सिद्धांत में 8वीं बुद्धि कब जोड़ी थी, जिसका नाम था प्रकृतिवादी बुद्धि? सन 2000 में, 1990 में, 1996 में या 1998 में? तो 8वीं बुद्धि जो है गार्डनर ने 1998 में जोड़ी थी। डी ऑप्शन सही होगा आपका। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववादी बुद्धि बहुबुद्धि के सिद्धांत में कब जुड़ी? देखिए, जो अस्तित्ववादी बुद्धि थी वो 9वीं बुद्धि थी गार्डनर के सिद्धांत की। और ये कब जुड़ी थी? वर्ष 2000 में, वर्ष 1990 में, वर्ष 1996 में या वर्ष 1998 में? तो अस्तित्ववादी बुद्धि जो थी ये वर्ष 2000 में जुड़ी हुई थी। ऑप्शन जो है आपका पहला सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, भाषाई बुद्धि किसके पास होती है? देखिए, जिसके पास जो है भाषा का ज्ञान अधिक होता है, भाषा पर अच्छी कमांड होती है, उसके पास जो है भाषाई बुद्धि होती है। कौन किसके पास होगी भाषाई बुद्धि? वैज्ञानिक के पास, लेखक के पास, संगीतकार के पास या चित्रकार के पास? तो भाषाई बुद्धि जो होती है वो लेखक के पास होती है। भाषाई बुद्धि और लोगों के पास भी होती है, जैसे लेखक, कवि, रिपोर्टर और वक्ता। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तार्किक गणितीय बुद्धि किसके पास होती है? वैज्ञानिक, लेखक, संगीतकार या चित्रकार? तो तार्किक गणितीय यानी तर्क वितर्क के आधार पर काम करने वाला गणितीय क्षमता जिसके पास अधिक होती है तो उसके पास जो है तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। ये किसके पास होती है? ये होती है वैज्ञानिकों के पास, गणितज्ञ के पास। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है, स्थानिक बुद्धि किसके पास होती है? स्थानिक बुद्धि ऐसे लोगों के पास होती है जो एक बार किसी चीज़ को देख लेते हैं, तो अगर उनसे कह दिया जाए कि आप जो है किसी सीनरी को देख लीजिए और हूबहू उसको बना दीजिए, तो उसको बना देते हैं एक बार देख के। तो स्थानिक बुद्धि किसके पास होगी? डांसर के पास, पायलट के पास, फुटबॉल प्लेयर के पास या चित्रकार के पास? तो चित्रकार के पास होगी। ऑप्शन आपका डी सही होगा। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कितनी बुद्धियां थी और उनके क्या क्या नाम थे। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शारीरिक गतिक बुद्धि किसके पास होती है? देखिए, शारीरिक गतिक बुद्धि वाले वो व्यक्ति होते हैं जो सिचुएशन के अनुसार जो है अपने शरीर को ढाल लेते हैं, यानी अपने शरीर को मोड़ सकते हैं। तो किसके पास होगी? संगीतकार, कवि, रिपोर्टर या हॉकी प्लेयर? तो शरीर को मोड़ सकते हैं हॉकी प्लेयर, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। शारीरिक गतिक बुद्धि किनके पास होती है मैं आपको बता देता हूँ। डांसर, जिम्नास्टिक करने वाले जिम्नास्ट, हॉकी प्लेयर, फुटबॉल खिलाड़ी, शल्य चिकित्सक, ये सिचुएशन के अनुसार जो है अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने शरीर को जो है मोड़ सकते हैं। जैसे आपने क्रिकेटर देखा होगा, जैसे ही कैच आती है बाउंड्री पर, देखिए वो अपने शरीर को कैसे जो है मोड़ता है और कैच पकड़ लेता है।
तो ऐसी बुद्धि जिसमें जो है लोग अपने शरीर को अच्छे से मोड़ लेते हैं, यानी जो अपने शरीर को अच्छे से मोड़ लेते हैं उनके पास शारीरिक गतिक बुद्धि अधिक होती है। और किसके पास होती है? हॉकी प्लेयर के पास। आपका ऑप्शन डी से होगा। अगला है अंतर वैयक्तिक बुद्धि किसके पास होती है? देखिए, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उनके पास अच्छी होती है जो दूसरों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो किसके पास होगी? योगी, संत, अध्यापक, किसान। तो अध्यापक के पास होती है। आप देखते होंगे आपका टीचर जो है आपको जान जाता था जब आप जो है दुखी होते थे या गुस्सा हो जाते थे किसी बच्चे से या अपने सहपाठी से, तो अध्यापक जान जाता है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो है राजनेता, परामर्शदाता, अध्यापक के पास, माता पिता के पास भी होती है और मनोवैज्ञानिकों के पास भी होती है, क्योंकि आप अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो जो है जान जाता है कि आपकी मनोदशा क्या है। तो प्रश्न है हमारा, दूसरों की भावनाओं को समझने वाले के पास कैसी बुद्धि होती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि या अंतरावैयक्तिक बुद्धि। तो दूसरों की भावनाओं को समझने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले होते हैं, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले होते हैं। और जो स्वयं को अच्छी तरीके से जानते हैं उनके पास अंतरावैयक्तिक बुद्धि होती है, इंट्रोपर्सनल इंटेलिजेंस होता है उनके पास, जैसे योगी और संत। अंतरावैयक्तिक बुद्धि को आत्मबोधन बुद्धि भी कहते हैं। अगला है अस्तित्ववादी बुद्धि किसके पास होती है? किसान, जीव वैज्ञानिक, दार्शनिक और चिंतक या राजनेता। जो अपनी अस्तित्व के बारे में सोचते हैं उनके पास जो है अस्तित्ववादी बुद्धि होती है, दार्शनिक और चिंतक होंगे आपके। सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो 10 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी बुद्धियाँ बताई हैं, क्योंकि इस पर भी प्रश्न आते हैं। पूछेगा कि निम्न में से कौन सी बुद्धि जो है हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं बताई है। तो आपको पता होना चाहिए 9 प्रकार की बुद्धि बताइए। पहली बताइए भाषाई बुद्धि, दूसरी बताइए तार्किक गणितीय बुद्धि, फिर बताइए संगीतात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि या कह सकते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि। तो ये 9 बुद्धियाँ बताई हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा, एग्जाम में इसको काफ़ी बार पूछा गया है। आपके लिए एक प्रश्न है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी मैंने आपसे पूछा था, आपको बताना है कि कवि के पास जो है किस प्रकार की बुद्धि होती है। भाषाई बुद्धि होती है, संगीतात्मक बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है या अंतरावैयक्तिक बुद्धि होती है। तो इसको आप जो है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। जुड़े रहे चैनल से, आपको जो है इसी प्रकार से छोटे छोटे और अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।